बात कर रहे थे कि ये जो अभी फिलहाल जो इक्वेशन नजर आ रहा है, जिस तरह से कैंडिडेट की घोषणा की गई है, जिन सीटों पर की गई है, वो महागठबंधन के लिए आगे आने वाले दिनों में कितनी मुश्किल होगी। देखिए, ऐसे भी लोकसभा चुनाव में रंजन बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से ही। झारखंड यहाँ पर ज्यादातर बीजेपी की ही सीटें रही हैं। अब ऐसे में एक और सीट भी हाथ से चली गई महागठबंधन के, एक सीट ही एकमात्र राजमहल वाली है। तो ऐसे में कितनी मुश्किल होगी कैंडिडेट खड़ा करना और उनका आकलन, उनका चयन करना और सीटों को लेकर तालमेल बिठाना। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए अब उसी तरीके से अपने कैंडिडेट का चुनाव होगा। और जिस तरह से अभी मदन के साथ भी चर्चा हो रही थी सिंहभूम सीट को लेकर, तो जो हो समुदाय है वो गीता कोड़ा के साथ, गीता कोड़ा की जगह अब एक नए कैंडिडेट पर विचार करना महागठबंधन के लिए थोड़ी मुश्किल की बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सूझबूझ के साथ अब जो गठबंधन है विपक्ष का, जो कि झारखंड में सरकार में है, उसे बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करना होगा। क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेंड हमने पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में देखा है, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ उभर कर सामने आई है कि विधानसभा और लोकसभा में जो पोलिंग होता है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। और लोकसभा में बीजेपी को कुछ अतिरिक्त वोट मिलते हैं और वो मोदी के नाम पर मिलते हैं। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार जो स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसने कहा मोदी की गारंटी, तो वो मोदी के नाम पर लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों तक बात को आसानी से पहुंचाया जा सके। और इसीलिए जो है गठबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और ऐसी स्थिति में कैंडिडेट का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप जेएमएम के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अभी जो है बाहर नहीं है, तो उनका जो एक अनुभव है या योगदान कहिए, वो अभी थोड़ा सा कमतर होगा, पकड़ कह सकते हैं। क्योंकि वो अगर कोई निर्णय लेते तो हो सकता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अब जबकि वो जेल में है, ऐसे में बहुत मुश्किल ये जेएमएम के लिए भी होगी सीटों का बंटवारा करना या कैंडिडेट का चयन करना। अब हेमंत सोरेन भी नहीं है जो एक बड़ा चेहरा होते इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए। देखिए, ये सबसे बड़ी कमी जो है यही है कि जो हेमंत सोरेन झारखंड के इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़ा चेहरा थे, जो सबके बीच रहते थे, सबको जो भी कहते थे वो मानने को तैयार होते थे, वो अब फिलहाल बीच में नहीं है। तो ऐसे में दावेदार जो है अपनी बात अब खुलकर अपने नेताओं के पास रख रहे हैं। और ऐसे में उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं है, सीट की दावेदारी जो है दोनों तरफ से बराबर बराबर की हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में कई दल हैं, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, फिर या कांग्रेस हो या फिर वाम दल हो, तमाम दलों के जो है अपने अपने दावेदारी हैं। आरजेडी भी यहाँ पर सीट मांग रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। कांग्रेस के 7 से 9 सीट तक जो है दावेदारी है, जेएमएम के 7 सीट की दावेदारी है, वाम दल जो है वो कम से कम 3 सीट पर अपनी दावेदारी दे रहे हैं। तो 14 सीट में से आखिर किसको कितनी सीट मिलेंगे, इस पर फाइनली मोहर जो है नहीं लग पाया है। और इस बीच जो जेएमएम है वो अपने नेता के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव भी जीतना है, सरकार भी चलाना है, पार्टी को भी बचाना है। तो ऐसे में ये जो स्थितियां बनी है, ऐसे में महागठबंधन जो है झारखंड में फिलहाल अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की तैयारी में है। एक तरफ देख रहे हैं कि जेएमएम के कई जो नेता हैं वो सभा कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हाल के दिनों में जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा, उसके खिलाफ एक मैसेज जो है जनता के बीच ले जाया जाए और इसका लाभ जो है लोकसभा चुनाव में लिया जाए। और इसी फायदे के लिए वो अधिक से अधिक सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार को देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कल्पना सोरेन कमान अगर संभालती हैं, बरहेट जाने की भी बात उनके सामने आ रही थी, ऐसे में तो वो क्या हेमंत सोरेन का विकल्प बन सकती हैं फिलहाल पार्टी में या इस महागठबंधन में? देखिए, जरूर कोशिश तो होगी, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान आपने देखा कि गांडे सीट खाली करवाया गया, वहां के विधायक से इस्तीफा दिलवाया गया और कल्पना सोरेन के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आया। और ये जरूर है कि कई मंचों पर कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके साथ नजर आए थे। आखिरी वक्त में जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें कल्पना सोरेन को लाया जाता है। तो ऐसे ये जरूर
जरूर माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो सकती है। और अब जो खबर मिल रही है कि वो 11 मार्च को बरहेट जाएंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचकर जो है वहां मंथन करेंगे, मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के भी विधायक नाराज चल रहे हैं और उनके नाराजगी को दूर करने के लिए जो उनके प्रभारी हैं उनको फिर से एक बार झारखंड पहुंचना पड़ा है। देखिए, प्रदेश के नेताओं को दिल्ली दरबार में जाकर के हाजिरी लगानी पड़ रही है। 3 जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अलग जाकर के मुलाकात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग दिल्ली में डेरा डाले रहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनी है इसमें इसको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर जब कांग्रेस भी मजबूत हो, जेएमएम मजबूत हो, तब जाकर के अपने अपने दावेदारी जो है दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर देंगे और फिर उसके बाद ये फैसला होगा। हालांकि जेएमएम ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं करता, वो कह रहा है कि हम 5 राज्यों की बात करेंगे। हम जब एक टेबल पे बैठ रहे हैं तो हमारे 5 राज्यों में क्या भागीदारी होगी, उड़ीसा हो, बंगाल हो या फिर जो पड़ोसी राज्य बिहार हो, ऐसे में इन राज्यों में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है। तो ऐसे में तमाम राज्यों के सीटों को लेकर के जो बातचीत है वो चल रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि जहां आपका सबसे ज्यादा जनाधार है, जहां आपके सरकार है, वहां पर किस तरह से आप सीटों का बंटवारा करते हैं। क्योंकि अब बीजेपी ने पहले अपनी बारी जो है वो लगा दी है, बाजी जो है वो एक तरह से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर मैदान में छोड़ दिया है। तो अब देखना होगा कि इसके पीछे भी चलकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी या वाम दल कब तक सीटों के फॉर्मूले को तय कर पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि अगर देरी होती है अब नामों की घोषणा में, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में, सीट के बंटवारे में, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब उम्मीदवार के नाम घोषित हो जाते हैं तो उसके बाद ये माना जाता है कि चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू हो जाती है।